बहुत समय पहले की बात है। 3 मॉन्क थे। वे कहाँ रहते थे, किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। किसी ने भी उनको कभी कुछ बोलते हुए नहीं सुना था। जिस देश में भी वो रहते, वहां उन्हें 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में जाते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतनी एकाग्रता, संपूर्णता और तल्लीनता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो ना तो कोई उपदेश देते, ना ही कुछ बोलते और ना ही किसी प्रकार की कोई शिक्षा दिया करते थे। वो जहां जाते, अपने आसपास ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और उनके साथ हंसने लग जाते। धीरे धीरे उस देश के लोग उन तीनों मॉन्क से बहुत प्यार करने लगे और उनका बहुत सम्मान करते। धीरे धीरे ये तीनों मॉन्क बहुत ही फेमस हो गए, 3 लॉफिंग मॉन्क के नाम से। उस देश के लोग उन तीनों मॉन्क को इतना प्यार, इतना सम्मान करते थे जितना उन्होंने कभी किसी का नहीं किया था। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरीके से प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वो इस प्रकार से हंसते थे मानो उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को समझ लिया हो। इसी कारण बिना एक शब्द बोले उन्होंने उस देश में इतना आनंद फैलाया जितना कि कभी पहले किसी ने महसूस नहीं किया था। लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते थे। इस प्रकार उनका नाम बन गया था 3 हंसते हुए भिक्षु, यानी कि 3 लॉफिंग मॉन्क। पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों ही बूढ़े हो गए और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी के दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे और कुछ बोलेंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उन तीनों में से किसी को भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पर दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु हो गई है, आपको इस प्रकार हंसना नहीं चाहिए।